हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। फिर से ये वीडियो है ज्योति महादेव और ज्योति के पहले पति के ऊपर। ज्योति का पहला पति जैसे ही गोरखपुरिया भौजी के घर पहुंचता है, मानो सोशल मीडिया पे फिर से हाहाकार मच जाता है। जो गोरखपुर में दो टीमें बटी हैं, एक तरफ महादेव और ज्योति की टीम है जिसमें रूप तारा है, तमाम तरह के लोग हैं, अमरनाथ है, उसमें से कुछ टीम में पत्रकार भी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का बाइट लेते हैं। दो तीन पत्रकार हैं जो उन्हीं लोगों का वहां पर बाइट लेते हैं। मैं इस समय सोच नहीं पा रही हूँ कि वो पत्रकार जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं ज्योति महादेव से। उस टॉपिक पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ज्योति से कि तुम्हारा पति सामने आया है, उसके बारे में क्या तुम बोलना चाहोगे। आखिर में इसमें चुप्पी क्यों साधी गई है, मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ। चलिए इस पे थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ज्योति के पहले पति के बारे में और गोरखपुरिया भौजी के बारे में। ज्योति का पहला पति जो है, या बॉयफ्रेंड कह लो, अब सिंदूर डाल दिया तो पहला पति अपने आप को पति ही कह रहा है, वो पति ही हुआ। अब सिंदूर ही तो एक है जो मांग में भर जाने से शादीशुदा औरत हो जाती है। वो चाहे 7 फेरों में भरे या ऐसे ही भर दे। तो ज्योति का जो बॉयफ्रेंड है वो आया है गोरखपुरिया भौजी के घर मदद मांगने के लिए। अब किस तरह का मदद है ये तो अब वही जाने। लेकिन गोरखपुरिया भौजी के घर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जो अभी तक कम वायरल था वो अब बहुत ज्यादा वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर दुश्मनों का जो सीना है ना, जल जल के राख हो गया। क्योंकि गोरखपुरिया भौजी के कितने दुश्मन है ये आप लोगों से नहीं छुपा है। करता कोई और है, उसका भी ब्लेम गोरखपुरिया भौजी पर लगता है। वो अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि नामी बनिया बदनामी चोर। गोरखपुरिया भौजी भले ही बदनाम हो लेकिन इतना भी किसी का बुरा नहीं करने वाली है। अब आप लोग सोचोगे कि इतना तारीफ क्यों। जिस टाइम पे जिस लायक जो इंसान होता है उस टाइम पे उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए। तो इस टाइम पर गोरखपुरिया भौजी के ऊपर लोग चढ़ बैठे हैं फिर से, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी के घर पहुंचा है ज्योति का पहला आशिक। अब इस पे टारगेट कर रहे हैं कि जानबूझ के गोरखपुरिया कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गोरखपुरिया भौजी का भी अभी इंटरव्यू देगा जिसमें वो बोल रही है कि मैं तो घर पे थी भी नहीं जब उसका बाइट लिया जा रहा था। तो वो कोई भी इंसान हो, अगर आपके दरवाजे आएगा तो आप भगा नहीं सकते हो सकता है कि ज्योति के पहले बॉयफ्रेंड को उम्मीद हो गोरखपुरिया से, कोई भी उम्मीद हो कि भाई यहाँ जाएंगे तो हमें हेल्प मिल सकता है। आखिर में वो आशिक इतना सनकी क्यों हुआ है मैं बताती हूँ। जो ज्योति का पहला आशिक है उसका कहना है कि मुझे धोखा देकर मेरी लाइफ से वो चली गई और जाकर वीडियो बनाना स्टार्ट करी महादेव के साथ में। भाई बहन बनकर वीडियो बना रहे थे और उसके बाद से एक दूसरे से ये पति पत्नी बन गए, शादी रचा लिया। तो महादेव को भी वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। महादेव की यहाँ पर सरासर गलती है। मैं भी कहूंगी कि महादेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया है कि इसके ज्योति से पहले एक लड़की थी, उसके साथ भी इन्होंने कुछ गलत किया, वो छोड़कर भाग गई महादेव को। उसके बाद ज्योति आई और ज्योति कंटिन्यू महादेव के साथ में बनी रही। एक अकेली लड़की एक लड़के के साथ में एक घर में रहे तो क्या होता है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। आदमी चरित्र पे ऐसे खड़े खड़े बात कर ले तो दाग लगा देता है। तो जो इंसान एक साथ दिन रात एक ही घर में रह रहा है तो उसका क्या आप समझ सकते हो। वीडियो बनाते बनाते ये लोग कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट में अभी फरवरी में ही कोर्ट मैरिज, अगले 1 साल हो गया शायद, कोर्ट मैरिज करके ये वीडियो बनाने लगे। ज्योति के पैर में हमेशा आप बिछिया देखे होंगे, शादी नहीं हुई थी उसके पहले से। मैंने ये चीज डाउट किया था अपने वीडियो के माध्यम से बहुत पहले, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता है हमारी वीडियो में बहुत लोगों को कि वो तो वीडियो बनाने के लिए बिछिया पहनी है। नहीं, कोर्ट मैरिज कर लिया था, शादी हो गई थी कानूनी तरीके से और ये लोग वीडियो बना रहे थे। ऑफिशियली इन लोगों ने अपना रिश्ता पक्का कर लिया था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मंदिर में ये ढोंग रचाए शादी किए। अब उसके बाद से जब दुनिया के सामने आया तो भाई जाहिर सी बात है कि इंसान किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसको धोखा इस तरह से कोई देता है तो वो तो सनकी होगा ही, पागल होगा ही। अब इस चंदन का कहना है कि मेरे से तुम आकर माफी मांगो सामने से तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
तुम और महादेव, तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने गलत किया है और ये बात तुमको पता है कि उसके साथ में मैंने गलत किया है, तो तुम्हें अगर वो माफ करने से ही छोड़ देता है तो तुम्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वही हाल है कि हम झुकेंगे नहीं साला। तो महादेव और ज्योति इस मैटर में एक भी बात अपने जबान से नहीं बता रहे हैं। और जो महादेव और ज्योति का इंटरव्यू लगातार वो पत्रकार लेते हैं, जो मालती चौहान से रिलेटेड चीजें किया था जिसकी वजह से मालती चौहान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है मालती और महादेव और ज्योति से? कहने को पत्रकार है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो इन लोगों का हर पल, शादी हुआ था तब भी बाइट लिए थे, न्यूज रिपोर्टर अपने आप को कहते हैं। तो इस मैटर में क्यों नहीं कोई पूछ रहा है ज्योति महादेव से कि आखिर में इस बात पे क्या है सच्चाई, आखिर में आप लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हो इस पे? क्योंकि ये लोग उतना ही दिखाते हैं जितना ये ब्लॉगर अपना चीज दिखाना चाहते हैं। पतलचट्टे लोगों इसी को कहते हैं। उस लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि उसको धोखा मिला है तो वो कर क्या सकता है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंदन गलत कर रहा है। डेफिनेटली गलत कर रहा है, शादी वो करके आगे बढ़ चुकी है, तो उसको इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ हम कह सकते हैं। एक्चुअली उसके दिल की हालत क्या है ये हम नहीं समझ सकते, ना ही आप समझ सकते हो कि और क्या क्या उसके साथ में ज्योति ने किया है, कितने फ्रॉड किए हैं। किसी लड़की को अगर कोई लड़का बदनाम कर रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई लड़की को कोई लड़का बदनाम कर रहा है तो क्या चुपचाप वो लड़की सुनती रहेगी? जिस तरह से ज्योति सुन रही है, महादेव सुन रहे हैं। बेवजह किसी को कोई बदनाम करता है तो कानून नाम की कोई चीज बनी हुई है, कानून का सहारा लिया जाता है। आखिर में ये क्यों नहीं कानून का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि ये खुद गलत हैं। अगर कुछ करने चले तो ये खुद वहां पर गलत साबित होंगे। और ज्योति अभी नाबालिग है, बालिग होने का इंतजार करते करते दूसरे के साथ फुर्र हो गई और चंदन हाथ पे हाथ मले बैठ गया। कुछ भी नहीं मिला चंदन को, सिर्फ बेवफाई और धोखा मिला, और ज्योति कहीं और उड़ ली। तो अगर ये कुछ चंदन के खिलाफ बोलेगी तो ये खुद फंसेगी, क्योंकि इसकी एज अभी उतनी नहीं है, शादी जितनी एज में होती है 18 साल से ऊपर की। आप लोग समझो क्यों एक लड़की इतना बर्दाश्त कर रही है। एक लड़का उसके चरित्र को दाग दाग कर रहा है, उसके वीडियो को वायरल कर रहा है, उसके चीजों को वायरल कर रहा है, और ये चुपचाप तमाशा देख रही है। आप लोग समझ सकते हो क्यों? क्यों? कुछ तो बात होगी ना, तभी तो अपना जबान बंद की है। नहीं तो आपको कोई ऐसे ही बदनाम करेगा और आप चुपचाप मुंह पे ताला मारकर रखे रहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और उसके पास इतने सारे सबूत हैं कि काफी हैं इन दोनों को जेल में भेजने के लिए। इसलिए वो सीना चौड़ा करके लोगों को वीडियोस दिखा रहा है। गोरखपुरिया भौजी के घर गया, बहुत सारे लोग डेफिनेटली उसको गलत बोलेंगे। हमारे भी वीडियो में आकर कुछ लोगों ने किया है कि अब तो वो शादी कर ली, उसको क्यों बदनाम कर रहा है। तो भाई बोल देना बहुत आसान है, जिसका दिल टूटता है ना वो वही जानता है। जब उसने शादी कर ली तो उसको माफी भी मांग लेनी चाहिए अपने पहले बॉयफ्रेंड से। ये भी तो हो सकता है ना, वो बोल रहा है कि माफ कर देंगे, तुम आकर माफी मांगो। तो क्यों नहीं माफी मांग ले रहे हैं सब? उसने तो ठान ली है कि अगर पा गए तो काट डालेंगे, पा गए तो मार डालेंगे। कितना सनकी है, सोचो कितने उसके ऊपर धोखे किए होंगे ज्योति ने। और यही हश्र होता है, कोई किसी को धोखा देता है तो मामूली बात नहीं है ये। जितना इजीली आप लोग समझ रहे हो ना, उतना इजी नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के दिल के साथ खेलोगे, दूसरे के फीलिंग्स के साथ खेलोगे, तो तुम्हारे साथ तो डेफिनेटली खेला जाएगा, वो चाहे किसी भी तरीके से खेला जाए। कर्मा इज बैक, कर्म कभी ना कभी आपके पास वापस सूद समेत वापस आ ही जाता है। बाकी आपका क्या कहना है जरूर अपने कमेंट में बताना। यहाँ पर गोरखपुरिया भौजी को जो लोग टारगेट कर रहे हैं उसका कोई दोष नहीं। अगर कोई इंसान उसके दरवाजे जा रहा है तो वो भगाएगी भी नहीं। इसमें राहुल चौरसिया का भी नाम आ रहा है।
जिसका मैंने कुछ देर पहले बिना नाम लिए जिक्र किया, कि जिसके वजह से पूरी जिंदगी विष्णुराज और मालती चौहान की बर्बाद हो गई। इसी ने काम किया था वायरल रिकॉर्डिंग करने का। मालती से रिकॉर्डिंग करवा के, मालती से बुलवा के रिकॉर्डिंग दिया विष्णुराज को, और पूरी दुनिया तहस नहस कर लिया। राहुल चौरसिया ब्लॉगर था, अब रिपोर्टर बना है। दम है तो मालती, अरे ये ज्योति और महादेव से ये बात में जिक्र करे ना, इस बारे में बात करे ना, क्योंकि महादेव और ज्योति इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने रोक कर रखा है अपने चमचों को। ये जो 2 कौड़ी के पत्रकार बनकर घूम रहे हैं, ये चमचों को रोक कर रखा है कि तुम लोग ऐसा क्वेश्चन मत पूछना मुझे से, मेरे से, मैं नहीं दे पाऊंगी इसमें जवाब। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।